Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to another video in which we are going to learn about education ladder in Pakistan or most of the other countries. आज हम एजुकेशन लेडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि एजुकेशन किसी भी कंट्री में बच्चे की कहाँ से शुरू होती है और फिर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनसे पूरी एजुकेशन होती है या फिर जिसमें एजुकेशन को डिवाइड किया गया है। तो एजुकेशन लेडर में सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन और भी क्लियरली समझते हैं कि एजुकेशन लेडर होती क्या है। यानी कि पहले स्टेप्स है कि जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो स्कूल जा सके, उस स्टेप से लेकर पीएचडी लेवल तक यानी फिलॉसफी लेवल तक जब कोई इतना पढ़ लेता है कि अपनी बुक किसी भी टॉपिक पर पब्लिश करवाता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं उसे कहते हैं एजुकेशनल लेडर, तालीमी सीढ़ी। सबसे पहले ये वाली डिग्रीज हैं या फिर टायर्स हैं, हायरार्की है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ अहम मोटी सी बातें कि उनमें क्या क्या होता है। और ये अप्रोक्सीमेट एज है, अगर कोई हिंड्रेंसेस वगैरह ना हो, फेल्यूर्स ना हो और स्मूथली कोई स्टूडेंट पढ़ता जाए तो ये एज होगी जिसमें ये तमाम डिग्रीज कंप्लीट की जा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, नर्सरी, किंडरगार्टन या मोंटेसरी। ये नर्सरी सिस्टम या केजी सिस्टम या मोंटेसरी सिस्टम क्या होता है? ये सबसे पहला सिस्टम होता है एजुकेशन का। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो 5 साल में स्कूल में एडमिट करवाना होता है। अक्सर यही उम्र होनी चाहिए कि 5 साल का बच्चा हो जाए तो पहली दफ़ा वो स्कूल जाएगा। पर कुछ स्कूल जैसे मोंटेसरी या किंडरगार्टन या फिर एक और भी है जैसे द सिटीजन फाउंडेशन में स्टार्ट करवाया जाता है प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में क्या होता है कि 3 साल की उम्र में ही बच्चे को स्कूल में डाला जाता है और वो प्ले ग्रुप में होता है, यानी उसकी क्लासेस इस तरह की बनी हुई होती हैं जिनमें वो खेलता है। उसमें खिलौने पड़े होते हैं, शेप्स पड़े होते हैं जिनसे वो आशना होता है, अवेयर होता जाता है कि आगे मुझे किस तरह से पढ़ना है। तो ये 3 साल में होता है। बाकी एक्चुअल एज होती है 5 साल की उम्र में 5 साल का बच्चा होगा तो उसे किंडरगार्टन, नर्सरी या मोंटेसरी में डाला जाता है। बेरिया में मोंटेसरी होता है और किंडरगार्टन जिसे केजी भी कहते हैं और नर्सरी यानी कि बेसिक जो आम स्कूल्स में होता है। और इसी को ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE, जिसे फिर सिंधी वाले सिस्टम में पहले कहा जाता था कच्ची, अभी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE। तो ये जो है इसके नाम है जो बेसिक एजुकेशन होती है। बेसिक एजुकेशन के बाद आती है हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक होती है, जिसके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। 1 क्लास से 5 तक इसे कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, जो अक्सर लोग हासिल करते हैं। तो अभी प्राइमरी एजुकेशन में उम्र होनी चाहिए 10 साल जब ये क्लियर हो जाए। प्राइमरी एजुकेशन के बाद आती है मिडिल 3 सालों की होती है। मिडिल 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास, ये 3 सालों की होती है। और मिडिल में क्या होता है? मिडिल पास करने के बाद आपकी उम्र 13 होनी चाहिए। 13 में 13 साल में आपकी मिडिल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी पर। सेकेंडरी एजुकेशन 9 और 10th क्लास को कहा जाता है, 9th और मैट्रिक, और इसे SSC भी कहा जाता है। SSC सेकेंडरी सर्टिफिकेट। और सेकेंडरी एजुकेशन को मैट्रिक भी कहा जाता है और मैट्रिकुलेशन भी कहा जाता है। इसने मैट्रिक की है, इसने मैट्रिकुलेशन की है। फिर ये जो है 2 किस्मों में होती है, एक साइंस ग्रुप में होती है जो अक्सर किया जाता है और एक आर्ट्स ग्रुप में होती है। मिसाल के तौर पर अभी ये चांस भी हमारे पास होता है कि किसी की उम्र 30 साल हो गई है, यानी सालों की उम्र क्रॉस हो गई है, तो फिर वो चाहता है कि काश मैं पढ़ लेता, मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो फिर एज के हिसाब से वो मैट्रिक में एडमिशन ले सकता है, पर क्या होगा कि वो साइंस नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि साइंस में मेडिकल की तैयारी होती है
इसमें एज रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। वो आर्ट्स में कर सकता है, 30 साल उम्र हो, 40 साल उम्र हो, यानी जितनी भी ज़्यादा उम्र हो वो कर सकता है, यानी ये एप्लीकेबल है। तो सेकेंडरी में 9th और मैट्रिक होता है, 2 साल की सेकेंडरी एजुकेशन होती है जिसे एसएससी सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये पहली मर्तबा गवर्नमेंट की तरफ से और एजुकेशनल बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, पक्का सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, भले सिंधी हो या उर्दू हो, इंग्लिश हो, उसे पक्का सर्टिफिकेट ही कहते हैं, जो मैट्रिक पास करने के 3 साल बाद आता है। और ये जो मैट्रिक है वो 2 इयर्स की होती है। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी उम्र 15 इयर्स होनी चाहिए, 15 साल में आपको मैट्रिक क्लियर करना है। नंबर 5 पर है हमारे पास हायर सेकेंडरी। जो हायर सेकेंडरी है वो 11 to 12 क्लासेस की होती है, 11 और 12, मैट्रिक के बाद 11 और 12, और इसे HSSC कहा जाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ये भी सर्टिफिकेट मिलता है, इसके बाद सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अभी जो हायर सेकेंडरी होती है, हायर सेकेंडरी को इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, इंटरमीडिएट, और ये 2 सालों की होती है, 2 इयर्स की। और हायर सेकेंडरी क्रॉस करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, 17 इयर्स में आपको हायर सेकेंडरी क्लियर करना होता है। हायर सेकेंडरी के बाद ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन को हम बैचलर्स भी कहते हैं, जैसे बैचलर्स किए या ग्रेजुएशन किए। अभी ग्रेजुएशन को बैचलर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब आप न्यू होते हैं मास्टर्स की तरफ, एक्सपर्ट होने की तरफ, मास्टर होने की तरफ, यानी जो चीज़ें जिन सब्जेक्ट्स में आपने क्लियर कर ली हैं तो उनमें आप एक्सपर्ट हो गए, मास्टर हो गए। मास्टर होने के बाद क्या होगा कि आप अपना कुछ पब्लिश करवाएंगे, आप अपनी रिसर्च करेंगे, यानी वो मास्टर हो गए, आपने उस सब्जेक्ट का सब कुछ पढ़ लिया। अभी आप अपना एक टॉपिक चूज करेंगे जो आगे आने वाला है, उस टॉपिक पर आपको अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना होगा, यानी आपने सब कुछ सीख लिया। अब आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, आपकी अपनी रिसर्च क्या है उसके बारे में, तो वो रिसर्च पेपर होता है जो बाद में हम मास्टर्स में डिस्कस करेंगे। मास्टर्स के बाद ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री जो होती है वो 2 इयर्स की होती है या फिर 4 इयर्स की होती है। कुछ डिग्रीज होती हैं जो 2 इयर्स की, कुछ होती हैं जो 4 इयर्स की होती हैं, तो वो डिपेंड करता है डिग्री पर। ग्रेजुएशन या बैचलर्स अक्सर बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स में बैचलर्स, ओके। या फिर बीएससी भी होता है, बैचलर ऑफ साइंस, इसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस क्लियर करने पर आपकी उम्र 19 इयर्स होनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज वगैरह प्रॉपर चलें, प्रॉपरली एग्जाम्स लें तो ये फ्लो के साथ चलेगा और सारा सिस्टम अगर एक हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली अभी ये सिस्टम प्रपोज किया था कि प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स, उनके एग्जाम साथ में होंगे, तो इस तरह से बहुत अच्छा फ्लो होगा। सब स्टूडेंट्स एक साथ तैयारी करेंगे, कोई एकेडमी में पढ़ता है, ट्यूशन में पढ़ता है, तो सब की प्रिपरेशन एक साथ की होगी, तो इससे एक बेहतर निज़ाम, बेहतर सिस्टम चल सकता है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपकी 19 इयर्स एज होनी चाहिए। उसके बाद है मास्टर्स, यानी आप माहिर हो गए। मास्टर्स यानी कि आप माहिर हो गए। ये 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है मास्टर्स का अक्सर, और इसमें एमएससी भी होती है, मास्टर ऑफ साइंस भी होती है यूनिवर्सिटी से। हमारे पास यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यूएस में ऐसे कॉलेज कहा जाता है। तो मास्टर्स जो है 2 इयर्स की होती है या 4 इयर्स की भी हो सकती है अगर एमएससी है। तो मास्टर्स में 2 साल होते हैं। 2 साल कैसे? प्रीवियस यानी कि वन को प्रीवियस कहा जाता है, अगर आपका फर्स्ट ईयर है मास्टर्स में तो उसे फर्स्ट ईयर कहा जाता है यानी प्रीवियस, और अगर सेकंड ईयर है तो उसे फाइनल कहा जाता है, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स था और एमए को कहा जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अभी मास्टर ऑफ आर्ट्स में आपकी एज क्या होनी चाहिए? 21, 21 साल में आपकी मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, जब आप एक्सपर्ट हो गए, माहिर हो गए, जैसे मैंने पहले समझाया, जब आप एक्सपर्ट हो गए तो अभी आपको अपनी रिसर्च से एक थीसिस पेपर, एक रिसर्च पेपर प्रपोज करना होगा, देना होगा, शाया करवाना होगा, पब्लिश करवाना होगा। यानी जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसके बाद आपकी अपनी तहकीक क्या है, उसे कहते हैं एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी फलसफे का माहिर, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद मास्टर ऑफ फिलोसफी,
अपने सब्जेक्ट में, अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में, फिर वो इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एजुकेशन हो, यानी यूनिवर्सिटी में हज़ारों फील्ड्स हैं, आर्ट्स हो, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं कंट्रीज़ के हिसाब से, तो उसमें एमफिल किया जाता है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। ये भी 2 इयर्स का होता है अक्सर। पर अगर फेल्योर्स वगैरह हैं या यूनिवर्सिटी लेट एग्जाम्स ले रही है या थीसिस पेपर पब्लिश करवाने में लेट हो रही है तो वो फिर बाद में होता है। अभी जो एमफिल है इसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा जिसमें हम एमफिल के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि एमफिल किस तरह से की जाती है। फर्स्ट स्टेप से लेकर फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा कि यूनिवर्सिटी ढूंढना, लास्ट स्टेप तक हम डिटेल में उसे पढ़ेंगे कि एमफिल किस तरह से की जाती है, उसमें एडमिशन का प्रोसेस, किसी को ढूंढना कि आपका रिसर्च पेपर वो पढ़े, सुपरवाइजर ढूंढना, सुपरवाइजर के साथ एडवाइस में रहना वगैरह। एमफिल जो है वो आपकी 23 इयर्स में कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद है पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अक्सर इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 साल की होती है। ये सिर्फ आपका रिसर्च पेपर था। रिसर्च पेपर एक छोटा सा ब्रोच्योर, छोटा सा किताबचा जिससे आपने अपनी रिसर्च पब्लिश करवाई। पीएचडी में क्या होता है, पीएचडी में आपको, अगर आपने पीएचडी की है तो आपको डॉक्टर बुलाया जाएगा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसे भी डॉक्टर बुलाया जाता है ना। वो डॉक्टर नहीं था जो इलाज करता है, वो डॉक्टर था जिसने पीएचडी की थी। आप भी पीएचडी करेंगे तो मतलब आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है, 3 to 4 इयर्स, 3 से 4 साल की डिग्री होती है, पर ज्यादा भी हो सकती है। अगर टॉपिक एक्सटेंसिव है तो ज्यादा भी हो सकती है। पीएचडी में क्या करना होता है, पीएचडी में आपको अपनी बुक पब्लिश करवानी होती है, फुल बुक आपको पब्लिश करवानी होती है, और फिर उसमें कितने भी साल लग सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बुक वो जल्दी में पब्लिश करवा लेते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी 3 साल या 4 साल में, कुछ लोग 10 साल भी ले लेते हैं। इसकी मतलब ड्यूरेशन, जितना आप जल्दी काम करेंगे उतना जल्दी आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। यूजुअल एज 3 to 4 इयर्स से 4 साल तक है, तो 27 तक आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। पीएचडी के बाद पोस्ट पीएचडी होती है, कुछ और पब्लिश करवाना होता है, बाकी सारा यही सिस्टम है। यानी ये आपने पूरा पढ़ लिया तब आपकी तालीम कंप्लीट हो गई, आपने मुकम्मल तौर पर सीख लिया और आप डॉक्टर कहलवाएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप डॉक्टर हैं। अभी थोड़ा सा और, नर्सरी, किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी सबकी एजुकेशन सेम होती है, एक ही स्कूल में पढ़ा जाता है, तकरीबन सेम होता है। सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर हो, कोई मसला नहीं। बाकी यहाँ से लेकर हायर सेकेंडरी तक, यहाँ तक हायर सेकेंडरी तक इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है स्कूल एजुकेशन। स्कूल की तालीम, स्कूल एजुकेशन। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी या पोस्ट पीएचडी होती है उसे कहा जाता है हायर एजुकेशन। और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन की कमीशन है, हायर एजुकेशन कमीशन, जिससे यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड होती हैं। ये वाली जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज में हासिल की जाती है और ये स्कूल्स में। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में, दिस इज इन द यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज में हासिल की जाती है और ये स्कूल्स में हासिल की जाती है। तो एमफिल, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, एमफिल हो या पीएचडी, ये यूनिवर्सिटीज में होती है। अभी नर्सरी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी का सिलेबस सेम होता है अक्सर, और उसके बाद प्राइमरी भी सिलेबस सेम होता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के करिकुलम सेम है, बुक्स उन्होंने अलग अलग से पब्लिश करवाई है और थोड़ा सा चेंज है, जैसे सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची, पंजाब में पंजाबी। मिडिल का भी सेम होता है अक्सर। सेकेंडरी में आपको चूज करना पड़ता है साइंस या आर्ट्स, आपकी मर्जी। हायर सेकेंडरी में फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। अभी जो साइंस वाले होते हैं वो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉमर्स भी होता है इसमें, इंटरमीडिएट में कॉमर्स, सौदागरी। प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। प्री साइंस वाले दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं और प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट हो सकता है। अगर डॉक्टर बनना है तो प्री मेडिकल, इंजीनियर बनना है तो प्री इंजीनियरिंग, जनरल में कोई सा भी चलेगा।
हायर सेकेंडरी में ये हो गया। ग्रेजुएशन या बैचलर्स में फिर आपका अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इंग्लिश चूज़ किया है, बायोलॉजी चूज़ किया है या कोई सा भी सब्जेक्ट। उसके बाद मास्टर्स से जो ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वही मास्टर्स में सिलेक्ट करेंगे। फिर एमफिल या मास्टर ऑफ फिलोसफी, अपना जो सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेकर वो टॉपिक चूज करके उस पर आपको अपनी थीसिस प्रेजेंट करना होती है। उसके बाद पीएचडी में आपको एक बुक पब्लिश करवाना होता है जो आपका सब्जेक्ट है उसके हवाले से, जो आपकी रिसर्च होगी, बेस्ट रिसर्च। तो आज का ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर था एजुकेशनल लेडर, एजुकेशनल हायरार्की के बारे में। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें। अपनी तालीम छोड़े नहीं, कंटिन्यू करें, आगे से आगे बढ़ें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही हैं। आगे से आगे बढ़ें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।